नमस्कार मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष में गद्य विधाओं को लेकर पढ़ेंगे, जिसमें गद्य विधाओं के अंतर्गत गद्य विधाएं में अपने निबंध है। निबंध के बाद उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, के बाद अन्य गद्य विधाओं में देखें तो रेखा चित्र एवं संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी के पश्चात रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत। ये हिंदी गद्य विधाओं में शामिल है बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत, जिसमें आज हम रेखा चित्र व संस्मरण को लेकर पढ़ेंगे। रेखा चित्र और संस्मरण देखें तो दोनों एक ही विधा है। रेखा चित्र, संस्मरण दोनों ही हिंदी की एक ही विधा माना गया है। रेखा चित्र जो शब्द है, रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के एक स्केच शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। कहने का मतलब रेखा चित्र है वह अंग्रेजी के स्केच शब्द से हिंदी में आया है। तो रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। रेखा चित्र की जो परिभाषा है, इसी के माध्यम से शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है कि जिस तरह से कोई चित्रकार होता है वह बिना रंग भरे एक ही रेखा के माध्यम से चित्रकार बिना रंग भरे एक ही रेखा के माध्यम से चित्र को निर्मित करता है, उसी तरह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उकेरना क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। जिस तरह से कोई चित्रकार यानी बिना रंग भरे एक ही रेखा के माध्यम से चित्र को निर्मित करता है, उसी तरह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उकेरना क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे। रेखा चित्र जिस तरह चित्रकला में चित्रकार बिना रंग भरे एक ही रेखा, जिस तरह से चित्रकला में चित्रकार बिना रंग भरे एक ही रेखाओं से चित्र निर्मित करता है। क्या करता है? एक ही रेखा के माध्यम से चित्र
निर्मित करता है, उसी प्रकार जब किसी शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, रेखा चित्र कहते हैं। अब देखिए, रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। परिभाषा इसी शब्द के अंतर्गत छिपी हुई है कि जिस तरह से कोई चित्रकला में चित्रकार एक ही रेखा के माध्यम से बिना रंग भरे उस चित्र को निर्मित करता है, उसी तरह किसी व्यक्तित्व को क्या उभारना रेखा चित्र कहलाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। उसे रेखा चित्र कहते हैं। संस्मरण की बात करें, संस्मरण तो ये अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द से आया है। अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द से, अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द का अनुवाद है। तो रेखा चित्र और संस्मरण शब्द है वो अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द का अनुवाद है। रेखा चित्र और संस्मरण एक ही विधा है, मिली जुली दोनों एक ही विधा है, रेखा चित्र और संस्मरण। और संस्मरण है अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द से हिंदी में आया है, और रेखा चित्र है अंग्रेजी के स्केच शब्द से हिंदी में आया है। तो रेखा चित्र की परिभाषा देते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है। अब रेखा चित्र की जो परिभाषा देखिए तो वह भी इसी शब्द में छुपी हुई है। जिस तरह से रेखा चित्र का संबंध एक ही चित्रकला में रेखा से होता है, उसी तरह संस्मरण में भी स्मृतियों से जुड़ी हुई घटनाएं होती है। किससे जुड़ी हुई? स्मृतियों से जुड़ी हुई घटनाएं होती है। यहाँ पे स्मरण शब्द दिख रहा है, तो ये स्मृतियों से जुड़ी हुई घटनाएं इसमें होती है, स्मृतियाँ हैं इसमें, इसीलिए इसी की परिभाषा नाम से ही निकालेंगे। तो महादेवी वर्मा के अनुसार जैसे लेखक की स्मृति से संबंध रखती है, स्मृतियाँ किससे रखती है? किसी लेखक की स्मृतियों से क्या रखती है? संबंध रखती है। और वह स्मृतियाँ क्या होती हैं? अंकित होती है, जिसके भावबोध क्या होते हैं? कभी गहराइयों से उद्दीलित हो जाते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। तो महादेवी वर्मा के अनुसार महादेवी वर्मा के अनुसार संस्मरण
का संबंध है, संस्मरण का संबंध स्मृतियों से है। यानी महादेवी वर्मा के अनुसार जो संस्मरण का संबंध है वह किससे जुड़ा हुआ बताया है? स्मृतियों से संबंध है। स्मृतियों में वही अंकित रहता है जो किसी भाव को गहराइयों से उद्वेलित किया जाता है। तो संस्मरण में वही भाव होते हैं जिसमें किसी के भाव को गहराइयों से क्या किया जाता है? उद्वेलित किया जाता है। उद्वेलित यानी जो उफनता है उसके लिए है। तो महादेवी वर्मा के अनुसार संस्मरण का संबंध स्मृतियों से जुड़ा हुआ है और स्मृतियों में वही भाव अंकित होते हैं, वही भाव जो आगे जाकर गहराइयों से क्या होते हैं? उद्वेलित होते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। ये अंग्रेजी के मेमोयर्स से आया है और रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच से हिंदी में आया है। अब रेखा चित्र और संस्मरण दोनों को क्या माना गया है? एक ही विधा माना गया है, एक ही विधा बताया गया है। इसीलिए डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने कहा है कि रेखा चित्र और संस्मरण एक ही विधा है। रेखा चित्र लिखने वाला संस्मरणकार भी होता है और संस्मरण लिखने वाला रेखा चित्रकार भी होता है। और हिंदी का पहला रेखा चित्र और संस्मरण देखे तो वह भी पद्म सिंह शर्मा के द्वारा पहला रेखा चित्र है, उसका नाम है पद्म पराग। पद्म पराग जो पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? पद्म सिंह शर्मा के द्वारा हिंदी का पहला रेखा चित्र है। तो पद्म सिंह शर्मा ने संस्मरण और रेखा चित्र को क्या बताया है? एक ही विधा का है। पद्म सिंह शर्मा रेखा चित्र व संस्मरण को एक ही विधा बताते हुए कहा है कि प्राय एक ही विधा बताते हुए कहा है कि प्राय प्रत्येक संस्मरण कार रेखा चित्रकार होता है व प्राय प्रत्येक संस्मरणकार है। प्राय प्रत्येक संस्मरणकार रेखा चित्रकार होता है और वह रेखा चित्रकार संस्मरणकार
भी संस्मरण कार्य भी होता है। संस्मरण कार्य भी होता है, यानी कि रेखा चित्रकार है वह संस्मरण भी लिख सकता है और संस्मरण लिखने वाला रेखा चित्रकार भी होता है पद्म सिंह के अनुसार। अब देखें तो रेखा चित्र और संस्मरण में अपन तुलना करें। रेखा चित्र और संस्मरण, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच में तुलना करें तो रेखा चित्र तो आपने देखा अंग्रेजी की स्केच शब्द से आया है, स्केच शब्द से आया है हिंदी में, और ये मेमोयर्स शब्द से आया है, मेमोयर्स मेमोयर्स शब्द से तो रेखा चित्र है वह स्केच शब्द से, मेमोयर्स संस्मरण है वो मेमोयर्स शब्द से आया है। संस्मरण है वह विवरणात्मक होते हैं। संस्मरण कैसे होते हैं? संस्मरण है, संस्मरण विवरणात्मक होते हैं। संस्मरण विवरणात्मक होते हैं और रेखा चित्र हैं रेखात्मक होते हैं। रेखा चित्र है वह रेखात्मक होते हैं, जबकि संस्मरण है वह विवरणात्मक होते हैं। रेखा चित्र में सूक्ष्म तथ्य, रेखा चित्र में सूक्ष्म तथ्य, रेखा चित्र में क्या होता है? सूक्ष्म तथ्य रहते हैं। रेखा चित्र में सूक्ष्म तथ्य रहते हैं। इसमें घटनाओं का विवरण नहीं होता, घटनाओं का विवरण नहीं होता। किसमें? रेखा चित्र में इसमें सूक्ष्म तथ्य होते हैं और घटनाओं का विवरण नहीं होता, जबकि संस्मरण में घटनाओं का विवरण होता है। संस्मरण में घटनाओं का विवरण होता है, रेखा चित्र में सूक्ष्म तथ्य रहते हैं और घटनाओं का विवरण नहीं होता, जबकि संस्मरण में घटनाओं का विवरण रहता है। दूसरी ओर देखें तो रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है। रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है। ऊपर लिखता हूं, रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है। तीसरा पॉइंट है रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है।
जबकि संस्मरण रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है। संस्मरण में आत्मपरक विषय प्रदान कह सकते हो, विषय प्रदान। तो रेखा चित्र संस्मरण में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता। किसमें? संस्मरण में आत्मपरक या विषयी प्रदान दृष्टिकोण की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। रेखा चित्र में लेखक के व्यक्तित्व को नहीं उभारा जाता। रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता। किसमें? रेखा चित्र में। तो रेखा चित्र में हाँ, रेखा चित्र वाला ही पॉइंट है। रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता। किसमें नहीं उभरता है? रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता, जबकि संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व उभरता है। रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता, जबकि संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व उभरता है। देखिए, रेखा चित्र और संस्मरण की में तुलना, रेखा चित्र स्केच शब्द से आया है और संस्मरण है वो मेमोयर्स शब्द से आया है, अंग्रेजी के मेमोयर्स शब्द से आया है। रेखा चित्र में दृष्टिकोण रेखात्मक होता है, जबकि संस्मरण में विवरणात्मक होता है। रेखा चित्र में सूक्ष्म घटनाओं का विवरण नहीं होता है, जबकि संस्मरण में सूक्ष्म घटनाओं का क्या है? विवरण होता है। रेखा चित्र है उसमें रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व है वह नहीं उभरता। संस्मरण में देखिए तो लेखक का व्यक्तित्व है वह उभरता है। रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है, संस्मरण में आत्मपरक या विषय प्रदान दृष्टिकोण होता है। हिंदी का जो पहला रेखा चित्र है वह पद्म सिंह के द्वारा लिखा गया था, जो पद्म पराग है। तो प्रमुख रेखा चित्र व संस्मरण की रचनाओं को देखेंगे। प्रमुख रेखा चित्र व संस्मरणकार। एवं संस्मरणकार। जिसमें पहला रेखा चित्र पद्म सिंह के द्वारा लिखा गया। पद्म सिंह शर्मा का है पद्म पराग। फिर महादेवी वर्मा को लेंगे
महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के प्रमुख रेखाचित्र व संस्मरण मेरा परिवार, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, पथ के साथी, पथ के साथी आदि प्रमुख इनके क्या है रेखा चित्र लिखे गए हैं, जिसमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखा है, पथ के साथी, रामवृक्ष बेनीपुरी कोले, रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख रेखा चित्र है, रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्ति और गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, माटी की मूर्ति एवं गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब। चतुर्सेन शास्त्री का वातायन, चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा संस्मरण व रेखा चित्र लिखा गया है, वह है वातायन। चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया वातायन। देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी जी के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र क्या गोरी क्या सावरी, क्या गोरी क्या सावरी। दूसरा है रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इनके संस्मरण और रेखा चित्र इसी नाम के आधार पर है। रचनाएं, एक है रेखा चित्र, दूसरी रचना है संस्मरण, रेखा चित्र, संस्मरण, और एक है अर्धकथानक। रेखा चित्र, संस्मरण और हमारे आराध्य, हमारे आराध्य, सॉरी, हमारे आराध्य। हमारे मेरी अर्धकथानक तो उनके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। अर्धकथानक तो क्या है, बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई अर्ध आत्मकथा है। तो पद्म सिंह शर्मा के द्वारा पहला रेखा चित्र लिखा गया पद्म पराग, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गई संस्मरण व रेखा चित्रों में मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई क्या गोरी क्या सावरी, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, और बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई रेखा चित्र, संस्मरण और हमारे आराध्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया रेखा चित्र वातायन। नेक्स्ट,
इससे अगली क्लास में हम आत्मकथा और जीवनी को लेकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में गद्य विधाओं में अपना टॉपिक रहेगा आत्मकथा एवं जीवनी। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद मित्रों।